दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ से एक एक बेसिक क्लास आपको समझाएंगे। सबसे जरूरी पहले यही है कि आप लोगों के लिए बेसिक क्लास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रियल नंबर के बारे में अगर हम लोग सीखने वाले हैं, यानी इसके बारे में आगे हम लोग जाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए हम लोग रियल नंबर का हिंदी होता है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। ठीक है ना, क्या होता है जी? वास्तविक संख्या होता है ना। रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके बारे में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, सम संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सम संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या सम में। ये सब आपको आज आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट में हम आपको एक एक पॉइंट सिखाएंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चों। इस क्लास को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या जानने के लिए सबसे प्यारे बच्चों पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में आपको जानना चाहिए। परिमेय संख्या, ओके, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो चीज आपको जानना पड़ेगा बाबू, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या अगर दो वो चीज आपको पता है तो वास्तविक संख्या उसी को बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब यार प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए हम कंसेप्ट आपको सिखाएंगे एक एक चीज अच्छा से। पहले इसको मिटाया जाए। हम लोग आज पहले सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में सिखा देंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में सिखाएंगे और दोनों सिखाने के बाद आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे कि दुनिया के कोई भी संख्या देखकर आपको पता हो जाना चाहिए कि वास्तविक संख्या इसमें से कौन है। पूछेगा कि निम्नलिखित में वास्तविक संख्या किसको है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पहचानने का छोटा सा तरीका है, बशर्ते आप लोग दो चीज आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा यहीं से निकलता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनता है वास्तविक संख्या। आइए कैसे बनेगा आपको सबसे पहले सिखाने वाले हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या प्यारे बच्चों, वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों के यहाँ क्या बता दिए, जो p/q के रूप में हो, दुनिया के कोई भी संख्या p/q के रूप में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। जैसे मैं आपको यहाँ से आपको पूरा बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला है परिमेय संख्या के बारे में। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 है, तो ऊपर वाला प्यारे बच्चों का हो जाएगा p, नीचे वाला क्या हो जाएगा q। तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। तो क्या पागल आपको अगर बता दें केवल 3 रहेगा तो क्या परिमेय संख्या नहीं है? तो कहिएगा कि इसके नीचे कहाँ कुछ है। आप बोलिएगा, आप तो बताएं p/q ग्रुप पे रहना चाहिए, ऊपर वाला p या नीचे वाला q रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो इसीलिए आप समझिए, कोई भी संख्या 12 हो, 3 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, कुछ भी संख्या हो, बाटा में रहे या ना रहे, उसको भी हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। 3 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए, डॉट डॉट करके लिख दीजिए। ठीक है, यानी अब इससे पता चलता है कि कोई भी संख्या रूट से बाहर रहेगा, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अब जैसे में आप लोग ये परिमेय संख्या के प्यारे बच्चों की उदाहरण था, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो प्यारे बच्चों 1 है, ये सब p/q के रूप में ही है। ठीक है, जो इसका मान रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर में अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के प्यारे बच्चे कहा होगा कि वैसी संख्या है ना। देखो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा
सकता है, जा सकता है, यानी इसके पी बटा क्यू ग्रुप में यह नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसको पी बटा क्यू ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। इसको जैसे में प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जैसे में क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3। आप यहाँ पर कहिएगा ए अभी तो यहाँ बोले हैं कि ये सिर्फ कुछ भी नहीं तो 1 होना चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों 1 होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, ठीक है 1 है, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, जिसका रूट से बाहरी मान होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों 16 का वर्गमूल होता है 4, यहाँ 25 का वर्गमूल होता है 5, ये सब रूट का बाहर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जिसका रूट से बाहर मान होता है तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, जिसका रूट से बाहर मान नहीं होता है तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो का पागल तू बता, रूट के मान, रूट 3 का मान होता है, नहीं होता है, रूट 5 का मान होता है, रूट 7 के मान होता है, रूट 8 का मान होता है, रूट का 9 के मान होता है। रूट 9 के मान प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रूट 8 के मान होगा, रूट 10 के मान होगा, रूट 11 के मान होगा। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों की अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। एक पाई है, पाई ही क्या है, पाई ही अपरिमेय संख्या है, इसको बोलेंगे पाई। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे पाई संख्या। ठीक है, और पाई के मान कितना होता है, पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, 3.14। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पाई होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई के मान जो 22/7 है ना, 22/7 है प्यारे बच्चों, ये परिमेय संख्या। क्या है जी, ये परिमेय संख्या, इसका मान है, इसका मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका पाई जो है ये अपरिमेय संख्या रहेगा। तो जहाँ केवल पाई दिखाई देगा तो उसको बोलिएगा अपरिमेय संख्या, और इसका पाई का मान होता है 22/7, तो ये वाला होता है परिमेय संख्या, इसका मान ही है, इसका मान ही है, ये होगा परिमेय संख्या और ये होगा अपरिमेय संख्या। समझ में? अब इसमें आपको सिखाने वाले हैं, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है जी, ये नॉर्मल है, ये सब परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या कोई पूछेगा 1.41 है, क्या परिमेय संख्या है, ये आप लोग इजी तरीका से बोलिएगा यस, केवल पॉइंट को उड़ाइएगा तो पॉइंट खाती एक, और ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो, यानी यहाँ पर 41/10 होगा, बट्टा में हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बट्टा में होगा यानी दशमलव वाला संख्या का भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन 0.1 होना चाहिए। अगर दशमलव बहुत सारा रहेगा, जैसे इस डॉट 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 का रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 6 पॉइंट, जैसे मान लो कि जैसे 0.4 डॉट 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 का कैसे ऐसे रहेगा, तो आप लोग ऐसा डॉट डॉट बहुत ज़्यादा देखिएगा तो उसको आंख मूंद के बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बहुत डॉट डॉट पर आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक डॉट के अनुसार से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या है। बात को समझिए यहाँ पर, तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इसका मान होगा 22/7, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि अब हम चलते हैं कि यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनेगा वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब वास्तविक संख्या के बारे में, है ना। आइए देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किस पद है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से मिलने से, अपरिमेय संख्या को मिलने से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या बनता है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। ओके, अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से
वास्तविक संख्या बनता है उसे ही बोलते हैं परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही मिलेगा तो ही बोलते हैं उसको वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से, तो अब यहाँ पर पागल सुन, जैसे कि यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 3 है, इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक संख्या है। क्या है जी? वास्तविक संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है और एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या रहना चाहिए और एक अपरिमेय संख्या रहना चाहिए, उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है वास्तविक संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय है, दोनों के मिलने से क्या बन गया? वास्तविक संख्या। तो आप लोग समझिए, एक परिमेय संख्या ले लो, एक अपरिमेय संख्या ले लो, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। ये बात की याद रखिएगा, यहाँ पर वास्तविक संख्या का परिभाषा यही होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है वास्तविक संख्या। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या के, अब जैसे वैसी संख्या जो 2 से बड़ा कट जाए तो उसे आप लोग आइए, हम लोग सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन के देखने का कोशिश करेंगे, है ना। और बहुत अच्छे से आप लोग के लिए एक एक पॉइंट आपको आगे बढ़े जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। चलिए आइए, अब आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सम संख्या के बारे में। ठीक है, अब सम संख्या एक एक पॉइंट आप लोग क्लियर सीखेंगे सम संख्या के बारे में, सबसे छोटा से छोटा चीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। अब देखिए सम संख्या की परिभाषा क्या होगा? वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। अब यहाँ पर लिख लो प्यारे बच्चों, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एक पागल सुन इधर, सम संख्या की परिभाषा क्या होगा? वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। ठीक है, जैसे में पागल, जैसे में देखो इधर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट 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 पर इन्फिनिटी तक हम लोग इसको लेके चल जाएंगे। ये सब संख्या 2 से कट जाएगा। ये टोटल संख्या 2 से पागल कट जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि सम संख्या के सबसे सम संख्या, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सबसे छोटी सम संख्या, है ना, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। देखो सबसे छोटा क्या है? 2 है यहाँ पर। ठीक है, आइए यहाँ पर अब पागल बात करेंगे कि सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या पागल इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा कि 10 तो हम बोलेंगे 12, अगला इंसान बोलेगा 14, अगला बोलेगा 100, ये बढ़ते चला जाएगा, इसका कभी अंत नहीं हो पाएगा सम संख्या के बारे में। इसीलिए पागल उसका सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। ओके, अब आइए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखेंगे अगर एक अंक में बात की जाए, एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, पागल ध्यान में रखना, एक अंक में बात कर रहे हैं। एक अंक 1 से लेके 9 तक होता है प्यारे बच्चों, तो हम एक अंक की बात करेंगे। एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, एक अंक में सबसे छोटी पागल सम संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगर यह बात किया जाए कि एक अंकों की, है ना, एक अंकों की सबसे
बड़ी सम संख्या। अब एक ही अंक में पागल हमरा कुछ दिए बड़ी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक में प्यारे बच्चे एक ही अंक होता है। तो सबसे छोटा सम संख्या यहाँ पर 2 है और सबसे बड़ा सम संख्या कितना है, एक अंक में, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा। 9 तो पागल फुट हो जाएगा ना, 9 तो विषम संख्या हो जाएगा। 10 को तो नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 अंक हो जाएगा। 10 में कितना अंक हो गया, एगो 2 हो जाएगा, नहीं होगा। आइए तब यहाँ पर सबसे छोटी सबसे बड़ी हुआ। अब यहाँ पर चलेंगे एक अंक में, अब यहाँ पर चलेंगे 2 अंकों की, क्या लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा। तो 2 अंक कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 10 से लेके प्यारे बच्चों 99 तक होता है। 10 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 99 तक हो जाएगा। तो सबसे छोटा 10 हो जाएगा 2 अंक में, अब बड़ा हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिख देंगे और यहीं लिखेंगे 2 अंकों की, क्या लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी सम संख्या तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ये आप लोग पूरा देखिए सम संख्या के बारे में पूरा A to Z जानकारी, सम संख्या के बारे में A to Z हम लोग जानकारी दे दिए कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में इतना जो कांटे का है, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया, सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी होगा, एक अंकों के सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा, एक अंकों के सबसे बड़ी सम संख्या 8 हो जाएगा, 2 अंकों के सबसे छोटी सम संख्या 10 हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 हो जाएगा। अब इसी तरह अब एक अंक 2 अंकों की छोटी 3 अंकों की केवल बात करेगा, तो आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर केवल सम संख्या के बारे में जितना डीप किए, उसी तरह आप लोगों के लिए विषम संख्या के बारे में सिखाने वाले हैं। उसी तरह आप लोगों के लिए भाज्य संख्या के बारे में सिखाएंगे, अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे, पूर्णांक के बारे में सीखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप लोग यहाँ तक कितना आप लोग का अच्छा लगा, अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको अच्छा लगा तो 100% आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल छोटा है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर उसको कर लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको 100% पॉइंट नहीं की परीक्षा से रिलेटेड आपको 100% ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये आएगा क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे दे जाएगा। आता है और आया है और आएगा भी, क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा क्लास 10 का। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है, जय हिंद।